और हमको शंका समाधान के लिए और उस सम्यक दर्शन धर्म है, वो धर्म के विकास के लिए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। और ज्ञान प्राप्त करते समय प्रश्न उठना स्वाभाविक है। प्रश्न तो करना चाहिए। क्यों? प्रश्न किए बिना तो हम क्लियर कट सम्यक दर्शन का पालन नहीं कर सकेंगे। नहीं तो ऐसा मत समझो कि प्रश्न करेंगे तो संदेह होगा, संदेह होगा तो सम्यक दर्शन में दोष आएगा, इसलिए कुछ मत पूछो, जो है वो करते जाओ। ऐसा करना चाहिए? नहीं। ये शंकाएं करना सम्यक्त्व के दोष नहीं। सम्यक्त्व के संवर्धन के लिए उत्तरोत्तर इसके संबंध में अहिंसा धर्म, प्रथम धर्म, सम्यक दर्शन, प्रथम सीढ़ी। जिस सीढ़ी के ऊपर चढ़े बिना आत्मा के जो अनंत गुण है ना, उसमें से एक भी गुण प्रकट नहीं हो सकेगा। और इसलिए प्रतिमाओं में प्रथम प्रतिमा के रूप में दर्शन प्रतिमा क्यों रखा? ये प्रथम गुण है। आत्मा के अनंत गुणों में से गुणों की प्राप्ति का पुरुषार्थ जब आप करते हैं तो सबसे पहले कौन सा गुण पाना चाहिए? बोलो। सम्यक दर्शन ही चाहिए ना। सम्यक दर्शन तो हमको नहीं चाहिए, सीधा चारित्र को लाओ इधर। सब पालन करेंगे, प्रसूदोपास करेंगे, उपवास करेंगे, जो जो भी कहा जाएगा वो सब करेंगे, लेकिन दर्शन प्रतिमा मुझे नहीं चाहिए। चारित्र धर्म का पालन करके हम मोक्ष जाएंगे, जा सकते। दर्शन प्रतिमा के बिना व्रत प्रतिमा धारण करना या सामायिक प्रतिमा धारण करना या प्रसूदोपास सचित त्याग रूप उस प्रतिमा को, रात्रि भोजन को त्याग करना, उसको ब्रह्मचर्य अखंड पालन करना, उसको दूसरी प्रतिमा से लेकर शेष जो प्रतिमाएं हैं वो चारित्र धर्म की सीढ़ियां हैं। और पहली प्रतिमा चारित्र धर्म की सीढ़ी नहीं, और उसको चारित्र संज्ञा दी भी है तो अन्य शब्दों में दिया है। कैसा? सम्यक्त्वाचरण चारित्र। मतलब ये त्याग वाला नहीं, वो वस्तु छोड़ दिया, ये वस्तु छोड़ दिया, ये वस्तु छोड़ दिया, ऐसा त्याग वाला नहीं है ये। इसमें त्याग धर्म नहीं, संयम धर्म नहीं, इसमें तो केवल अपने सम्यक्त्व के अंदर दोष पैदा करने वाले जो विचार है, आचार है, उससे बचना है। 10 परिग्रह में से एक भी परिग्रह नहीं छूटता। जहाँ तक 10 परिग्रहों के त्याग का संबंध है, ये चारित्र धर्म से जुड़ता है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चारित्र धर्म से जुड़ता है ये। 10 परिग्रहों को कम करने लगे तो चारित्र धर्म आ गया आपके जीवन में। पर क्या वह चारित्र धर्म, वह 10 परिग्रहों के त्याग रूप चारित्र धर्म दर्शन प्रतिमा को धारण किए बिना अपने जीवन में आना चाहिए? सोचिए, आना चाहिए? नहीं। इसलिए केवली भगवंतों ने कहा तुम 10 में से एक अंश मात्र भी त्यागो नहीं। पहला क्या करो? सम्यक दर्शन को प्राप्त करो।
और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए कुछ त्यागना नहीं पड़ता। कर्तव्य का निर्वाह करना पड़ता है। जो अनावश्यक है उससे बचो, जो आवश्यक है वहाँ आ जाओ। तो अनावश्यक क्या है, आवश्यक क्या है, ये सोचो। तो आवश्यक हमको अपने आत्मा का गुण है, और अनंत गुणों में से प्रथम गुण कौन सा है? सम्यक दर्शन। वही प्राप्त होगा। आत्मा के अनंत गुणों में से पहली बार यदि कोई गुण प्रकट होता है तो वो सम्यक दर्शन होता है। उसके बिना न आप सम्यक ज्ञान को जगा सकते हैं, वो भी गुण है सम्यक ज्ञान। न सम्यक ज्ञान को अपने जीवन में ला सकते हैं, न सम्यक चारित्र को जगा सकते हैं। चारित्र आ सकता है, यदि चारित्र आ भी गया वो मिथ्यात्व के कोटि में जाएगा, वो द्रव्य चारित्र कहलाएगा, बाह्य चारित्र कहलाएगा। दसों परिग्रहों को क्षेत्र वास्तु, बोलो कौन कौन से है 10? क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दासी दास, कोप्य और भांडे, ये 10 परिग्रह। ये 10 परिग्रह को आप संक्षिप्त में बताना चाहो तो इतने बता सकते हैं। चेतन परिग्रह और अचेतन परिग्रह सब समाहित हो गया। 10 बाह्य परिग्रहों को 2 रूप में विभाजित कर दो तो 10 में कुछ उसमें चेतन परिग्रह हैं और कुछ अचेतन परिग्रह हैं। जैसे आप दीक्षा ले लेते हैं तो चेतन परिग्रह का भी त्याग करते हैं। परिवार से अलग होते हैं, परिवार के मोह से अलग होते हैं, कोई संबंध नहीं रखते। और यदि संबंध है तो अभी चेतन परिग्रह का आपको त्याग हुआ ही नहीं। परिवार से दूर हो गए, बंधु बांधवों से दूर हो गए, ये चेतन परिग्रह के त्याग का मतलब ये है। अचेतन परिग्रह कितने हैं? तो बाकी शेष सब अचेतन परिग्रह हैं। चेतन परिग्रह में ये मत समझना कि बंधु बांधव ही चेतन हैं। आपके घर में रहने वाले प्राणी, गाय, घोड़ा, हाथी, कुछ भी हो सकता, वो भी चेतन परिग्रह के कोटि में आते हैं। अब सोचिए परिग्रह का मतलब क्या है? जो मोह पूर्वक पर द्रव्य को ग्रहण किया जाता है उसका नाम परिग्रह है। मोह पूर्वक ग्रहण करने पर ही उसका स्वामित्व उस जीव को होता है, और मोहपूर्वक ग्रहण नहीं किया है और ग्रहण करना पड़ा तो वो स्वामित्व नहीं है, वो परिग्रह की कोटि में आता भी नहीं। जैसे अभी आप लोग सभी खाना खा करके आ गए, हाँ? जब आप घर में थे अपने लिए खुद ही खाना बनाते थे तो खाद्य, स्वाद्य, लेय, पेय, जो भी आहार की सामग्री है उस पर आपका स्वामित्व है क्या? नहीं। जहाँ जहाँ स्वामित्व होता है वहाँ वहाँ मोहनी कर्म भी होता है। जहाँ जहाँ स्वामित्व होता है यानी अधिकार होता है, ये मेरा नहीं है, ये तुम्हारा, तुम्हारे स्वामित्व की वस्तु तुम्हारे पास रहने दो, हमारे स्वामित्व की वस्तु हम अपने पास रखते हैं।
और ऐसे मोहनी कर्म के उदय में जीव पर परिग्रह को संग्रहित करके उसका स्वामित्व जमा के बैठ जाता है। यदि स्वामित्व है तो परिग्रह है, स्वामित्व नहीं है तो परिग्रह नहीं है वो। जैसे पहले नंबर का बाह्य परिग्रह कौन सा? उदाहरण दे रहा हूं, घटित करके समझ में आ जाएगा। क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या? सम्य शिखर क्षेत्र है, यलोरा भी क्षेत्र है। हाँ, क्षेत्र है ना, ये धार्मिक क्षेत्र है। ये धार्मिक क्षेत्र क्षेत्र परिग्रह को छोड़ने की प्रेरणा देता है, और इसलिए ये आयतन है। तीर्थ क्षेत्र आपके लिए सभी के सभी आयतन है। आजकल समाज में एक पागलपन चढ़ा हुआ है। क्या पागलपन मालूम? मंदिर बना, सामाजिक बना, पूर्वजों ने भी बनाया, प्राचीन मंदिर है, और उसके सार संभाल के लिए हमेशा कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी के पास होती है। ये होता है कि नहीं? आपके घरों में, आपके गांवों में भी जो भी मंदिर हैं, उनको संभालने वाला कोई ना कोई प्रमुख होता है। एक कमेटी होती है, एक समिति होती है, वो देखते रहते हैं। परंतु मंदिर के प्रति यदि स्वामित्व जग गया तो कुर्सी से नीचे उतरना ही नहीं चाहता। मैं पहले से ही सीट पर बैठा हुआ हूँ, मुझे मत उतारो। और मंदिर की सेवा तो दूर की बात है, लेकिन कुर्सी से नीचे उतरना भी नहीं है। ऐसा ही चलता है कि नहीं चलता? गांव-गांव में चलता है। तो क्या मंदिर, वो मंदिर आयतन है, हमारे आत्म कल्याण के बड़े साधन हैं। वहाँ जाकर भव्य जीवात्माएं अपने कर्मों को खोते हैं, मोहनी कर्म को नष्ट करते हैं। और कमेटी में रहने वाले, उनके लिए भी तो है मंदिर, लेकिन उनका है क्या? मंदिर उनका है। आप समूह शरण में पहुंच गए तो समूह शरण आपका हो गया। मंदिर सबका होता है, सबके हित के लिए होता है, उस पर किसी का स्वामित्व नहीं रहता। स्वामित्व रहित वस्तु का नाम आयतन है। किसी का भी स्वामित्व नहीं, चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे मंदिर हो, चाहे भगवान की प्रतिमाएं हों, ये हमारे लिए परिग्रह नहीं होते। हमारे परिग्रह घर में होते। आपका पूरा परिवार आपका परिग्रह है। माँ का स्वामित्व बेटे पर, बेटे का स्वामित्व माँ पर, पिता का स्वामित्व बेटे पर और बेटे का स्वामित्व पिता पर। ये होता है कि नहीं? तो इसी संबंध को तोड़कर चारित्र धर्म को प्राप्त करना होता है। और त्याग करने के बाद भी मोह बचा हुआ दिखता है, और जिंदगी भर आपने प्रतिमाओं का पालन किया है।
तो किसी काम के ही नहीं है। और अंत में संलेखना मरण करना है, तो वो मोह सहित मरण होगा क्या मोह रहित मरण होगा? जिंदगी भर आपने इन परिग्रहों के प्रति रहने वाला स्वामित्व त्यागे बिना उनसे दूर रहकर साधना की, केवल दूर ही रहे। स्वामित्व, मोह, ममता, वो जो बंधन है परस्पर का, उसको तोड़ा नहीं है, लेकिन उनसे अलग होकर रहे। तो चारित्र धर्म अभी पैदा कहाँ हुआ है? उससे दूर हुए हैं, पैदा नहीं हुआ। और इसलिए आचार्य श्री ने आप लोगों का जब शिविर लिया था, कहाँ पर लिया था? नेमावर में। उसकी पुस्तक भी छपी है। आपको किस तरह से प्रतिमाओं को लेकर के साधना करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। और इसलिए आचार्य श्री ने हमको संकेत दिया कि इनको एक बार यहाँ छोड़ो, हम इनको समझाएंगे, शिविर के माध्यम से सब समझ में आएगा। और समझाने के उपरांत जो विधि विधान उसके भीतर होते हैं वैसा वो चलेंगे। तो शिविर शायद 2 दिन का या 3 दिन का हुआ था, 2 दिन, 3 दिन हुआ। हाँ, 2-3 दिन शिविर हुआ। और शिविर में सारा का सारा विषय उन्होंने समाहित करके बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक मोह नहीं टूटता तब तक प्रतिमाएं सफल नहीं हो सकती। हमको अपने माध्यम से मोह को छोड़ने का पुरुषार्थ ही अत्यधिक करना चाहिए। प्रतिमाधारी क्यों बनना होता है? मोह को तोड़ने के लिए। और जब परिग्रह को छोड़ने की बात आती है, उसका मोह तोड़ने की बात आती है, तो आप पीछे हटने लगते हैं। हाँ, वो कर्तव्य का नाम दे करके भी रहे या कुछ भी रहे, स्वामित्व जब तक है तब तक वहाँ के कर्तव्यों को वहीं तक करो। लेकिन संलेखना मरण के काल में प्रतिमाधारी को कैसा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, मुख्य रूप से उन 2 शिविरों में गुरु जी ने आपको मार्गदर्शन दिया है। आपको याद होगा, आप घर में रहते हैं तो 7 प्रतिमाधारी बन करके भी आप घर में रह सकते हैं। धीरे धीरे जब मोह कम होता है तो 8वीं प्रतिमा की ओर भी आप बढ़ते हैं, 9वीं प्रतिमा की ओर भी आप बढ़ने का कोशिश करते हैं, 10वीं प्रतिमा भी ले लेते हैं। और इससे अधिक कुछ और पुरुषार्थ किया तो 11वीं प्रतिमा में भी चले जाते हैं। कुछ भी हो, परिग्रह का संबंध तो 11वीं प्रतिमा तक है। लेकिन वह परिग्रह जो अपने पास होता है वह अंतिम रूप से एक ही होता है। 11वीं प्रतिमा ली तो अधिक से अधिक 2 परिग्रह आपके पास बच जाते हैं, एक वस्त्र और एक भोजन करने हेतु एक कटोरी। इसके अलावा क्या होता है? और एक मृदु वस्त्र दिया जाता है आपको कंपल्सरी। उठते बैठते समय उस वस्त्र का उपयोग करना है, पीछे नहीं दी जाती है। प्राचीन काल में ये पीछे की परंपरा थी नहीं,
भगवान महावीर के काल में उनके समोच्च शरण में एक भी पीछीधारी क्षुल्लक जी नहीं थे। आप याद रखिए, ये बातें बहुत ऐतिहासिक बातें हैं। जैन धर्म का स्वरूप प्राचीन काल में क्या था, अर्वाचीन काल में क्या होता चला गया, ये समझने योग्य है। पिंछी नहीं लेते थे कौन से प्रतिमाधारी? 11वीं प्रतिमाधारी। पिंछी देने की पद्धति बाद में आ गई। कितने साल बाद? तो लगभग हम ये बता सकते हैं, भगवान महावीर के निर्वाण के पश्चात 3 साल 8.5 महीने शेष थे। भगवान महावीर मोक्ष चले गए, 3 साल 8.5 महीने शेष थे चतुर्थ काल के। भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हुई। 3 साल 8.5 महीने के पश्चात पंचम काल का प्रवेश हुआ। वहाँ से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी तक, यानी लगभग वो 500 और इधर 1000 वर्ष, यानी 1500 साल बाद पंचम काल में क्षुल्लक के हाथ में ये पिंछी आई थी। लेकिन गुरुजी ने क्या किया? प्राचीन परंपरा को जगा दिया। कितनी सारी क्षुल्लक दीक्षाएं दी, एक को भी पिंछी नहीं दिया। लेकिन हम लोगों को दिया था। हम संघ में जब प्रवेश किए थे, जाने के बाद तीसरे दिन ही ड्रेस चेंज करके 5 साल का ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। 5 वर्ष के लिए दिया। हमको समझ में नहीं आया, 5 साल के बाद फिर घर भेजेंगे क्या, ऐसा लगने लगा। पूछा भी, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? हम तो दिगंबर दीक्षा लेने के लिए आए हैं। आपने 5 साल का ये व्रत दे करके इस शंकास्पद स्थिति क्यों बना के रखा? तो गुरुजी ने धैर्य दिया, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। साधक साधना जब करता है तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ता है। आपको पहले इतना ही लेना है, फिर धीरे धीरे हम जैसे भी बताएंगे बढ़ाएंगे, आपको स्वीकार करते जाना है। तो शंका मिट गई, मन की शंका दूर हो गई। हाँ, गुरुजी कुछ देने वाले भी हैं भविष्य में। हम कुछ भी नहीं जानते थे, न हिंदी आती थी, कोई भाषा ही नहीं आती थी कन्नड़ के अलावा। और वो कन्नड़ में बोलते नहीं थे। क्यों? हम लोगों के साथ कन्नड़ भाषा का व्यवहार ही नहीं करते थे। क्यों? तो ये हम कन्नड़ बोलेंगे तो ये हिंदी सीख नहीं पाएंगे। इसलिए जब भी बोले हिंदी में बोले, जब भी बोले हिंदी में बोले, क्लास में हिंदी, ऐसे ही चर्चा में भी हिंदी। तो ऐसा करने से हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार रहा, इसलिए धीरे धीरे हिंदी भाषा भी हम लोगों को आ गई। हाँ, हिंदी भाषा भी आ गई
और हिंदी भाषा आने के कारण से फिर हम हल्के हो गए। नहीं तो ऐसा होता था, जहाँ कन्नड़ के अलावा एक भी भाषा आती नहीं अपने को, वहाँ हम संस्कृत कैसे सीखेंगे, हिंदी कैसे सीखेंगे, और दो दो भाषाएं एक साथ सिखा रहे हैं। जहाँ हिंदी ही समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ संस्कृत भी शुरू हो गया था। तो हिंदी धीरे धीरे समझ में आने लगी, तो संस्कृत में जो समझाया जा रहा है वो व्याकरण है, कोई ग्रंथ लगाए हैं, तो उस हिंदी भाषा के माध्यम से संस्कृत क्या है समझता चला गया। और संस्कृत भाषा को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, शीर्षासन भी लगना पड़ा। बहुत टफ है, संस्कृत भाषा बहुत टफ है, लेकिन गुरुजी ने उसको भी हृदयंगम करा दिया। एक साथ संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं आ गई। ये गुरुजी की कृपा है। आप लोगों को हिंदी किसने सिखाया ये पूछूं तो कोई गुरुजी ने नहीं सिखाया है। महाराष्ट्र में जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो दो भाषा जन्म से ही बोलते हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। और दूसरी बात है, मराठी के आसपास की ही भाषा हिंदी भाषा है। बहुत सारे शब्द मराठी में हिंदी के हैं, लेकिन कन्नड़ भाषा में हिंदी के शब्द ही नहीं। इसलिए कन्नड़ भाषा भाषी को हिंदी सीखना टफ पड़ता है। टफ पड़ता है, बहुत कठिन लगता है। क्यों? ये शब्द आते ही नहीं कन्नड़ भाषा में। और हिंदी भाषा इतनी सरल भाषा है कि उसको जरूर 5-6 महीने उसी प्रांत में रह करके यदि सीखना शुरू कर दोगे तो 6 महीने में हिंदी आ जाती है। लेकिन विशेष बात यह है कि उत्तर भारत के कोई कर्नाटक में आते हैं तो 5 साल सीखे तो भी कन्नड़ नहीं आती। अब पता नहीं कन्नड़ कितनी कठिन है, हिंदी से भी कठिन है वो, है ना। आप लोग रहो देखेंगे कर्नाटक में, उसकी लिपि समझने में भी टाइम लगती है, क्योंकि जलेबी जलेबी आकार से है कहते हैं वो। तो जलेबी है क्या? गोल गोल रहते हैं अक्षर, उसके लाइन नहीं होती, अक्षरों पर लाइन नहीं होती। लाइन के बिना गोल 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 लिखा जाए, उसका नाम कन्नड़। और इसलिए उत्तर भारत के लोग कन्नड़ भाषा को नाम रख दिया, जलेबी की भाषा है वो। और वास्तव में जलेबी है। क्यों? कन्नड़ भाषा इतनी मृदु, स्पष्ट, मधुर भाषा है। जलेबी से भी मीठी भाषा अगर कुछ है तो कन्नड़ भाषा है। बहुत अच्छी भाषा। और ये भाषा सुनने को मिलती है कर्नाटक के बॉर्डर पर नहीं, उधर और नीचे जाओ श्रवणबेगूर की तरफ, तो इतनी भाषा कि उस भाषा में लोग झगड़ते हैं, लेकिन बॉर्डर वाले समझते हैं झगड़ नहीं रहे हैं, बहुत ही प्रेम से बात कर रहे हैं। भाषा की इतनी मृदुता ही है, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं तो लगता नहीं कि वो लड़ रहे हैं। ऐसी भाषा कहाँ है? हिंदी में झगड़ो तो समझ में आता ही लड़ रहे, मराठी में भी पूछो तो लड़ते हुए दिखाई देते हैं।
और कन्नड़ में भी लड़ रहे हैं तो बॉर्डर पर लड़ना पड़ेगा, फिर वो समझ में आता है कि लड़ रहे हैं। लेकिन मैसूर, मंगलूर इस साइड जा कर के यदि आप इनके झगड़े को सुनोगे तो लगता है कि नहीं कि झगड़ रहे हैं। इतनी मीठी भाषा है, इसलिए जिलेबी है, सार्थक नाम है। उत्तर भारत वालों ने जिलेबी कहा। तो हम ये बता रहे हैं, ये पिंची 11वीं प्रतिमाधारी को होती नहीं। कोमल वस्त्र देते थे। चौथे काल के जितने भी आचार्य परमिष्टि रहे, गुरु के पास जाकर के कोई व्रत लेता हो, प्रतिमाएं लेता हो, लेते लेते 11वीं प्रतिमा लेता हो, भगवान तो दीक्षा नहीं देते। भगवान के समोह शरण में एक भी पिछीधारी क्षुल्लक नहीं था, कोमल वस्त्रधारी क्षुल्लक थे। और प्रतिमाधारी 11 के 11 में से पहली, दूसरी, तीसरी सब प्रकार की प्रतिमाधारी अनेक अनेक श्रावक और श्राविकाएं थी, और प्रतिमा रहित श्रावक श्राविकाएं भी थी। जिनको प्रतिमा हो उनका गुणस्थान कौन सा होता है? 5वां। उनके पास 5 गुण हैं, इसलिए 5वां गुणस्थान भी है। और जिनके पास 1 गुण हो वो 4थे गुणस्थान वाले। सम्यक दर्शन ये की है, क्योंकि पहले गुणस्थान में 1 भी गुण नहीं है, दूसरे में 1 भी आत्मा का गुण नहीं है, तीसरे में उसमें भी नहीं है। तो आत्मा का गुण प्रकट रूप से यदि कहीं किसी गुणस्थान में है तो 4थे गुणस्थान में है। तो आत्मा का कल्याण धर्म से होना है, और सम्यक तो धर्म है। सम्यक तो धर्म है, और धर्म अहिंसा का नाम है। आप समझ रहे हैं? धर्म किसका नाम है? अहिंसा का नाम धर्म है। और सम्यक दर्शन अहिंसा का रूप है या हिंसा का रूप है? हाँ, मिथ्या तो दुख से आप बच करके सम्यक तो गुणस्थान में आ गए और सम्यक तो धर्म को धारण कर लिया, तो कुछ प्रमाण में आत्म कल्याण के कारणीभूत जो अहिंसा धर्म है उसको आपने स्वीकार कर लिया। सुन रहे? आपने इतने बड़े स्थान को स्वीकार कर लिया, आपका आत्म कल्याण प्रारंभ हो चुका है। किस गुणस्थान से? किससे? 4थे से। 5वें में तो और अधिक होने लग गया है। इस 4थे में आत्म कल्याण की शुरुआत है। पहले गुणस्थान में आत्मा का कल्याण बिल्कुल नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं। आत्मा का प्रथम गुण यदि कोई है वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन के काल में वो हिंसा का मार्ग जो कहलाता है वो मिथ्यात्व मार्ग हिंसा का मार्ग है। मिथ्यात्व से आत्मा का घात होता है, आत्मा दुखी होती है, आत्मा पीड़ित होती है, वो छटपटाती है। इसके पास अनंत गुण होते हुए भी एक भी गुण उसके पास नहीं है, छटपटाती, मुझे गुण चाहिए, मुझे गुण चाहिए। तो ऐसी छटपटाने वाली आत्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा
सम्यक दृष्टि जीव यदि सम्यक्त्व को धारण करता है तो उसका संसार काल कितना रह जाता है। अर्धपुद्गल परावर्तन काल। अर्धपुद्गल परावर्तन काल ये क्या कहलाता है? इसका पर्यायवाची कोई शब्द है क्या? अर्धपुद्गल का मतलब ये पुद्गल है, इसका आधा काल। अर्धा पुद्गल, पहला पूर्ण था, फाड़ दिया दो भाग। इसका नाम अर्धपुद्गल परिवर्तन है क्या? नहीं, इसका नाम नहीं। सम्यक दर्शन गुण प्रकट होने पर, आपको चौथा गुणस्थान उपलब्ध होने पर, आपका जो संसार काल है वो पहले अनंत था, अक्षय अनंत था। वो अक्षय अनंत, अक्षय अनंत का मतलब क्या? जिसका आदि भी ढूंढ नहीं सकते, उसका जिसका अंत भी ढूंढ नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते। और ये दोनों नहीं है तो बीच को कैसे ढूंढोगे? नहीं ढूंढ सकते। उसको कहते हैं अक्षय अनंत काल। दो प्रकार का अनंत होता है, एक सक्षय अनंत काल